पहाड़ की शक्ल है, इसलिए इसका नाम जबल सौर है। और इस पहाड़ के ऊपर आखिर में देखें आपको दो पत्थर नजर आएंगे, एक बड़ा पत्थर और एक छोटा पत्थर। इन दोनों पत्थरों के दरमियान में वो गार मौजूद है, जिस गार के अंदर हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी। गार सौर इस गार का नाम है। या अल्लाह हमारा उम्रा करना और इस सफर पे आना कबूल व मकबूल फरमा ले। गाइस ये मस्जिद निमरा है। यहाँ पर ये पूरा साल जो है वो बंद रहती है, सिर्फ हज के महीने में 9 तारीख को खुलती है और ज़ोहर और असर की नमाज़ एक साथ अदा की जाती है और पूरा साल बंद रहती है। तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं, इसकी ज़ियारत करेंगे और 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे। तो गाइस ये 3rd स्पॉट है, इसका नाम है जबल रहमत। यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और माँ हुआ को माफ़ी मिली थी, अल्लाह की रहमत आई थी, उन्होंने रसूल का वास्ता दिया था, तो यहाँ पे उनको माफ़ी मिल गई थी। और सामने देखना है तो 4 पुल नजर आ रहे हैं। पुल के दरमियान में एक बड़ा सारा तंबू, सफेद रंग की छतरी है, वो जमरात हैं, शैतान को किक्रियां मारने वाली ये जगह। सो गाइस मैंने यहाँ पे दोबारा अपने आप को फ्रेश कर लिया, ना लिए एंड वज़ू करके मैंने एहराम की नियत करके उम्रा की नियत करके नमाज़ पढ़ लिया हूँ मैं। ओके आमिर ने मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बर्थडे विश। आज हमारा माशाल्लाह बर्थडे है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत में, तो ज़ियारत की बस है ये। आज हमारा डे 3 है। जाजे कराम जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरे साथ साथ पहले सफर की दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। है मुबारक तरीन सफ़र जो कि ज़ियारत पे मुश्तमिल है और इंशाअल्लाह ज़ियारत के बारे में बातें होंगी। आप सभी जाजे कराम से इल्तमास है, जब हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िएगा, सहाबी का नाम आ जाए तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़िएगा, सहाबिया का नाम आ जाए तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पढ़िएगा। अच्छी लगे तो साथ साथ सुभान अल्लाह भी पढ़िएगा। यहाँ पर एक एक नेकी 1 लाख नेकियों के बराबर है। मक्का शहर की तारीखी हैसियत और मजहबी अजमत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे घर खाना काबा के लिए इसी शहर मक्का को चुना है और बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का घर भी इसी शहर मक्का को करार दिया। दुनिया का मुकद्दस तरीन पानी आबे ज़मज़म भी इसी शहर मक्का में है और सबसे खूबसूरत तरीन बात हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत भी इसी शहर मक्का में है। इसी तरह इस शहर के कुछ और तारीखी मकामात भी हैं जो इस शहर की रोशनी को 4 चांद लगा देते हैं। उन्हीं मकामात की हम ज़ियारत करेंगे। हमारी जो सबसे पहली और आने वाली ज़ियारत है जबल सौर, गार सौर, जो कि हिजरत नबी से मुंसलिक है। ये हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब पेश आई, कब करना पड़ी, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपसे बातें होंगी। सबसे पहले आप सभी हाजी साहबान को उम्रा की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह सबने उम्रा किया है हमने। हम जब तवाफ करते हैं और तवाफ करने के बाद जाते हैं सई करने के लिए सफा मरवा पहाड़ी की तरफ, उसी जबल सफा पे हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर कुफारे मक्का को जमा किया और उनके सामने अपनी 40 साल जिंदगी रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों अरसा 40 साल में मुझे कैसा पाया? तो सभी लोग एक जबान होकर बोले, ए मोहम्मद अरबी आप सच्चे और ईमानदार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से दोबारा इरशाद फरमाया कि अगर मैं कह दूं इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा लश्कर आने वाला है जो सबको तबाह बर्बाद कर देगा, तो क्या मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सभी लोग एक जबान होकर बोले, मोहम्मद अरबी हमारी आंखें तो धोखा खा सकती हैं मगर आपकी बात को झुटलाया नहीं जा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो फिर पढ़ लो सभी, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे, क्योंकि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया नबी हूँ, पैगंबर हूँ। इन लोगों ने देखा अब तो हमें अपनी पुरानी जिंदगियां छोड़नी पड़ेगी, मनमानी वाली जिंदगियां, याशी वाली जिंदगियां, ये सारी छोड़नी पड़ेगी।
और कलमा हक वाली जिंदगी अपनानी पड़ेगी। तो लिहाजा इन लोगों ने नौज़बिल्लाह कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और हिकमत के साथ सब्र और तहम्मुल के साथ दीन की मेहनत को जारी रखा और दीन इस्लाम फैलता गया, यहाँ तक कि यसरब में भी दीन इस्लाम के मानने वाले पैदा हो गए। यसरब मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है। इन लोगों ने देखा कि मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मुसलमान जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाते, रास्ते में कूड़ा किरकट गिरा देते, रास्ते में कांटे बिछा देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ देना शुरू कर दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की मेहनत को जारी रखा और दीन इस्लाम फैलता गया। इन लोगों ने देखा कि मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, मुसलमान तो रोज बरोज बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इन लोगों ने मक्का मुकरमा के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग बुला ली। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर उस वक्त है शिरका मक्का मिलीनियम होटल, इसकी चौथी मंजिल पर वाकिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है। यहाँ इब्राहिम खलील जो शारा हिजरा है वो हिजरत के नाम से मंसूब है, क्योंकि उस रास्ते से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हिजरत के सफर का आगाज किया पैदल। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी 2 कदम आगे आ जाते हैं, कभी 2 कदम पीछे आ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर ये क्या माजरा है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे खदशा है कुफार आपको आगे से हमला न कर दे, मैं 2 कदम आगे आ जाता हूँ, कभी मेरे जहन में ख्याल आता है कुफार आपको पीछे से हमला न कर दे। 113 फुट ये ऊंचा पहाड़ है, आज का नौजवान भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो उसको 2-2.5 घंटे ऊपर चढ़ने के लिए दरकार है, 2 घंटे नीचे उतरने के लिए दरकार है, थक कर चूर भी हो जाएगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 51 वर्ष की उम्र थी, 51 वर्ष की उम्र में इंसान बूढ़ा भी हो जाता है। देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक जख्मी हो चुके हैं, क्योंकि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक जो कि रेशम की तरह नरम थे, फौरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों में बिठाया और इस पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। इतना ऊंचा ये पहाड़ और आखिर में गार है, ऊपर बिल्कुल चोटी पे आखिर में गार है, गारे सौर। वहां पे जाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ रखिए, पहले ये गुलाम गार के अंदर जाएगा, सफाई और इंतजाम करेगा, फिर आप तशरीफ लाइए। गार के अंदर जाते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखते हैं गार में मट्टी है, गार में सुराख भी है। तो ये हाजी साहबान से इल्तमास है कि जैसे हमारी गाड़ी भाई ड्राइवर भाई पार्किंग में रोकेंगे तो आप सभी हाजी साहबान मेरे साथ नीचे उतरेंगे, मेरे साथ रहेंगे, एक ग्रुप की शक्ल में रहेंगे, जियारत करेंगे, दुआ होगी, वाकिया भी बयान होगा बकिया, तो दुआ होगी, फिर दोबारा गाड़ी में आकर आप इन्हीं सीटों पे दोबारा बैठिएगा ताकि आपस में आपका कोई लड़ाई झगड़ा बदगुमानी ना हो। इंशाल्लाह अगली जियारत का सिलसिला भी इसी तरह जारी रहेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपना सामान वगैरह बैग वगैरह बड़े जो बैग है ना वो गाड़ी में पड़े रहने दें, क्योंकि कुछ लोगों का एहराम वगैरह भी होते हैं, तो वो एहराम जहाँ बांधा जाएगा वहां पे मैं बताऊंगा, फिर एहराम लेके उतरिएगा। अभी सिर्फ जियारत के लिए उतरेंगे और दुआ करेंगे, इंशाल्लाह दोबारा गाड़ी में बैठेंगे। सौर है, जबल का मैनी होता है पहाड़ और सौर का मैनी होता है बेलगाय की कुहान। जैसे हमारे इलाके में बेलगाय की कुहान नुमाया होती है, इस तरह इस पहाड़ की शक्ल है, इसलिए इसका नाम जबल सौर है। और इस पहाड़ के ऊपर आखिर में देखें आपको 2 पत्थर नजर आएंगे, एक बड़ा पत्थर और एक छोटा पत्थर। इन दोनों पत्थरों के दरमियान में वो गार मौजूद है, जिस गार के अंदर हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी। गारे सौर इस गार का नाम है। जिस तरह के मैं गाड़ी में बात कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो घर से तशरीफ ले जाते हैं, वो लोग इसी तरह मजमा लगा के बाहर खड़े हैं, उनके हाथों में नंगी तलवारें हैं और लिहाजा उनका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाके से बाहर खड़े हैं, उनको नहीं पता कि आप यहाँ से तशरीफ ले जा चुके हैं। वो खड़े खड़े इंतजार करते करते जब उनके समय का बहाना नसीब होता है तो मशवरा करते हैं कि यार अंदर जाकर देखते हैं जब यहाँ पे जमा है। तो इस तरह के तसव्वुर करें उस वक्त के आलम का, एक आदमी लेटा हुआ हो, इतने हमला आवर आ जाए तो उसकी क्या हालत होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। आज है डे 3 एंड माशाल्लाह दिलरुबा के साथ हम लोग आज पूरी टीम आई है ज़ियारत करने के लिए। हमारे साथ वली साहब है, वो पूरा ज़ियारत कराएंगे और पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, हर चीज़ डिटेल में बता रहे हो। तो आप ये ब्लॉग पूरा देखिए और इंशाल्लाह आप भी आ रहे हैं दिलरुबा के साथ तो आपको और अच्छा लगेगा, बिकॉज वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे और हर चीज़ डिटेल में बताएंगे, हर चीज़ सिस्टमैटिक है। तो बस से हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर इनका जो सरदार है उसने 100 मुल्कों का इनाम रख दिया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा अदा करे। आमीन आमीन, दुआ करें अल्लाह
अल्लाह ये सफ़र हमारे लिए बख्शिश का जरिया बना दे। या अल्लाह हम घर से निकले हैं, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार आस पड़ोस वालों ने हमें दुआओं के लिए बोला है। या अल्लाह ये सारी दुआएं उनकी हमारे पास है। या अल्लाह दिलों की हाल तू भी जानता है। या अल्लाह सभी की दिली तमन्नाएं पूरी फरमा दे। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। या बीमारी को सोचे काम लाता। या अल्लाह ये औलादों को औलादे नवीना अता फरमा। या अल्लाह जो साहिब औलाद है उनकी औलादे नेक और सालिहा बना दे। एक रस्ते पे गाइस ये पे भी मिल, यही पहाड़ है क्या? ये जो हमने ज़ियारत की है जबल सौर, गारे सौर, जो कि मैं पहले भी बात कर रहा था, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के 3 दिन और 3 रातें इस गार के अंदर गुजारी हैं। सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा घराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ। इस तरह हुआ, आज तो आपको ये रोड, ये गलियां, ये बाजार भी नजर आ रहे हैं। उस वक्त के क्या हालात होंगे, ये आज से 1440 साल पहले का वाकया है कि छोटी सी बच्ची अपनी 2 चादरों, एक चादर तन पर बैठी होती है, एक चादर में खाना लपेट कर रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने प्यारे बाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में ताज़ा खाना पेश करके आती ऊपर। 3 दिन और 3 रातें इस तरह गुजरती हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की के बेटे ने ऊँटनी का इंतजाम किया और उस ऊँटनी की सवार पे सवार हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयद कलराजी। आज के दौर में इतना अमीर है, जितने भी यहाँ पे बैंक है ना, बैंक कलराजी इसी शख्स के हैं। बात करने में अल्लाह ताला कार खैर में हिस्सा लेने वाले को बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत डालते हैं। और अपने बाएं हाथ पे जितने भी आपको ये होटल नजर आ रहे हैं, ये वो अजीजिया इलाका है जहाँ पे हाजी साहबान इन होटलों में ठहरते हैं। हाजी साहबान को इन होटलों में ठहराया जाता है जो हज के लिए आते हैं। पूरी दुनिया से मुसलमान यहाँ पे इस्लाम की तालीमात हासिल करने के लिए आते हैं। और शेख इमाम काबा शेख सदीस भी यहाँ पे तालीम देते हैं। ये भी आपको बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ, ज़ियारत नहीं करवा रहा। ज़ियारत जो आने वाली है वो मैदान अरफात, जहाँ पे हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का बहुत बड़ा खुतबा दिया। आप वसल्लम का जो खुतबा, आखिरी खुतबा था हज्जतुल विदा, वो इसी मैदान अरफात में हुआ है। और मैदान अरफात में जब आप वसल्लम ने जहाँ पे हज का खुतबा दिया, 1,24,000 सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमईन आप वसल्लम के पास जमा थे। इस गाड़ी में 40 लोग हैं टोटल, 40 या 45 होंगे। और मैं स्पीकर के जरिए पीछे तक आवाज पहुंचा रहा हूँ, मेरी आवाज तो यहाँ तक नहीं जा सकती। 1,24,000 का कितना बड़ा मजमा होगा, जरा तसव्वुर करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सभी के कानों में गई, बगैर किसी माइक, बगैर किसी स्पीकर में। आप वसल्लम दुनिया में मौजज़ा बनकर आए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे हज का खुतबा दिया, बताया है ना 5 से ज्यादा 10 मिनट तक यहाँ पे गाड़ी रुकेगी। गाड़ी की पहचान रखें और सामने इंशाल्लाह सभी उतर के जाएंगे। सो गाइस ये मस्जिद निमरा है। यहाँ पर ये पूरा साल जो है वो बंद रहती है, सिर्फ हज के महीने में 9 तारीख को खुलती है और ज़ोहर और असर की नमाज़ एक साथ अदा की जाती है और पूरा साल बंद रहती है। तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं, इसकी ज़ियारत करेंगे और 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे। फिर यहाँ 10 मिनट्स का ही वेटिंग है, 5 to 10 मिनट, फिर जाएंगे अपनी ज़ियारत करने के लिए। आप लोग ने सुन लिया, शाहज़ा ने आपको लोगों को बता दी। तो अभी हम लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद आपको मिलते हैं। शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी में अब्बा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को दुनिया में भेज दिया, जन्नत से निकाल दिया। दुनिया में जहाँ भेजा गया, अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया और अम्मा हवा को उतारा गया मक्का के करीब 7 शहर है जद्दा। जद्दा अरबी में दादी को बोला जाता है। जद्दा में अम्मा हवा का मकबरा भी है, लाते हैं लोग ज़ियारत करने के लिए। अल्लाह ताला ने फिर कबूल किया, अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। और फिर पूछा कि आदम तुझे कैसे पता चला? तो अब्बा आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह जब मुझे बनाया गया मुझ में रूह डाली गई, जैसे ही मैं उठा, आंख मेरी खुली, सामने अर्शे मअल्ला पे लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ही मैंने सोच लिया था ये बहुत अजीम हस्ती है, इसीलिए आपको वास्ता दिया उनका। तो अब अल्लाह ताला की फिर रहमत जोश में आई। अल्लाह ताला ने अपनी पहली रहमत इसी पहाड़ जबल रहमत पे नाज़िल फरमाई, इसलिए इसका पहाड़ का नाम है जबल रहमत। जबल, हर पहाड़ को जबल बोला जाता है क्योंकि अरबी है, अरबी का लफ्ज है पहाड़ का जबल। और इसी तरह जबल रहमत, अल्लाह की रहमत का पहाड़, कि अल्लाह की रहमत उस पहाड़ पे नाज़िल हुई। उर्दू में हम ये भी बोलते हैं अल्लाह की रहमत का पहाड़। अभी हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ से रास्ता बांधता गाड़ी भाई वापस लेके जा रहे हैं और दूसरे
रास्ते से इंशाल्लाह जैसे मिलता है। ये सारा आपके दाएं बाएं हाथ पे मस्जिद निमरा है। ये दूसरी तरफ भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज़ियारत हो रही है। ये रास्ता बंद था इसलिए भाई इधर से आ रहे हैं वापस। ये मस्जिद निमरा बहुत बड़ी मस्जिद जिसे मैंने 4 लाख नमाजी इसके अंदर समा सकते हैं। दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी डबल स्टोरी वाली मस्जिद है। तो गाइस ये थर्ड स्पॉट है, इसका नाम है जबल रहमत। यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और माँ हुआ को माफ़ी मिली थी, अल्लाह की रहमत आई थी, उन्होंने रसूल का वास्ता दिया था तो यहाँ पे उनको माफ़ी मिल गई। लास्ट टाइम आए थे तो हम लोग वहाँ पे ऊपर हमारी पिक्चर्स भी है, मेरे पापा दीदी भाई मम्मी सबके साथ। तो अभी याद आ गया कि हम लोग ऊपर चढ़े थे और वहाँ पे पिक्चर्स निकाले थे। तो ये नूर और दुआ जा रहे हैं। चिड़िया भागोगे, दुआएं मांगनी है। और जो कंपनी है ये हर जगह घुमाने ले जाती है, हर जियारत कराती है। हाँ कराती है, हर स्पोर्ट की जियारत कराती है आपको। माशाल्लाह। और कभी भी आप इसके साथ में आप रहेंगे आपको हर जगह देखने मिलेंगी। और ये अच्छे ग्रुप के साथ में ले जाता है, अच्छे लोग के साथ में ले जाता है, आपको तकलीफ ना होगी कोई चीज़ की, खाने पीने की, होटल में रहने की, जियारत की कोई तकलीफ ना होगी। हर जगह बच्चा ले जाता है। हाँ तो इनको कांटेक्ट करिए, इनको कॉन्ट्रैक्ट करिए आप लोग। हाँ और अल्लाह जरूर आइए, और जरूर आइए, आप और आपकी फैमिली, आपकी फैमिली भी जरूर आइए। हाँ चलो। यहाँ पे मम्मी शाजिया दुआ मांग रहे हैं, दुआ और मैं यहाँ पे है। वेरी नाइस। क्यूटी मतलब क्यूटी माय बेबी। आ गए फाइनली, अभी बैठ गए, अभी रिलैक्स कर रहे हैं, एसी फुल और पानी वानी पिए अभी हम लोग ने। दुनिया में यानी कि यहाँ की नायाब जड़ी बूटी जो कि बदर के मुकाम पे रोकने बिल्लिस्तान मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है। आप YouTube पे भी रिसर्च कर सकते हैं। इसके 3-3 कतरे पी को यानी कि औलाद ज़रात के लिए बेहद मुफीद है। सांस क्या जो हमारे पास मौजूद है, जो कि असमत सुरमा जिसकी कीमत मार्केट में है 15 रियाल, वो आपको 5 रियाल का एक दर्जन का पूरा दिलरुबा के साथ हम लोग आए हैं, तो जियारत के बाद थक जाते हैं तो वो थोड़ा सा वाटर और ये सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सुन्नत रसूल है, आपको चेक करवा दी जाएगी, लेकर जाएंगे तोहफा देने के लिए। वो भी सिर्फ आपको 10 रियाल की एक और 50 रियाल का 6 पीस का पैकेट मिलेगा। साथ साथ ये दीवार गुजरती हुई नजर आ रही है, नहर ज़बैदा है। ये उस वक्त का मलका ज़बैदा का बहुत बड़ा सदका जारिया, बहुत बड़ा कारनामा है। हमें भी चाहिए, सभी मुसलमानों को चाहिए अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक किसी भी कार खैर में हिस्सा ले लें। किसी गरीब को कपड़ा बना दे, किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी यानी कि मस्जिद की तमीर में हिस्सा ले ले, किसी मदद करते हैं। पैदल चलने वाले रास्ते भी आपको बताए हैं और सड़कें। ये मस्जिद भी पूरा साल बंद रहती है, एक दिन के लिए खोली जाती है 9 जुल्हज को, यौम अरफा वाले दिन। यहाँ एक रात क़याम किया जाता है, 2 नमाजें पढ़ी जाती है, मगरिब और इशा, और सुबह फजर की नमाज के बाद इशा के नवाफिल भी पढ़ते हैं। तो यहाँ से कंकरियाँ इकट्ठी की जाती है। यहाँ से कंकरियाँ उठाना सुन्नत रसूल है। यहाँ से 3 दिन के लिए कंकरियाँ उठाएंगे तो 49 कंकरियाँ, 4 दिन के लिए उठानी हो तो 70 कंकरियाँ होती है। 3 दिन के लिए उठाना हज का लाजमी रुकन है, 4 दिन के लिए उठाना भी सुन्नत रसूल है। कंकरी का जो साइज होना चाहिए चने के दाने के बराबर हो। आया तो ऊँटों की वापसी का मुतालबा कर रहा है, तू कैसा हुक्मरान है? अब्दुल मुतलब बोले, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, ऊँटों की वापसी का मुतालबा करूंगा। जो बैतुल्लाह खाना काबा का मालिक है वो जाने तो तू जाने। खाना काबा खत्म होता है तो आपके
बाद फिर खाली जगह आ जाएगी। वो खाली जगह है वादी महसर अल्लाह के जावल जगह, वहाँ पर कोई खैमा कोई चीज़ तमीर नहीं है इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे इबादत नहीं होती और आप सब तेजी से गुजरते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यहाँ पढ़ते पे हुए हज गुजरते के हैं। टाइम अभी जैसे ये पुल खत्म होगा वो खाली जगह शुरू हो जाएगी। इसमें जितनी भी खाली जगह आपको मिल रही है नजर आ रही है, सफेद रंग की छतरी और ग्राउंड भी खाली छोड़ा गया है। वादी महसर अल्लाह के जावल जगह जहाँ पर अबरा का पूरा लश्कर तबाह हुआ था, और यहाँ से अब शुरुआत होगी वादी मीना की। वादी मीना की हदूद अब शुरू होती है। जैसा कि हम सबको मालूम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 80 साल की उम्र में औलाद से नवाजा और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इस बच्चे को जंगल बियाबान बैतुल्लाह वाली जगह पे छोड़ आए। जब ये बच्चा बड़ा हुआ, सांस चलने लगा, तो अल्लाह ताला ने दोबारा इम्तिहान लिया, इस बच्चे को मेरी राह में कुर्बान कर दें। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे से बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए। इब्राहिमी हम भी हर साल अदा करते हैं। जरा तवज्जो करें अपने ड्राइवर वाली साइड पे, इस तरफ आपको ऊपर की तरफ देखेंगे, पहाड़ पे आपको 5 से 6 फुट का एक मीनार बना हुआ, गुंबद बना हुआ नजर आएगा। इस तरफ ऐसे जैसे मैं इशारा कर रहा हूँ, ऐसे ये ड्राइवर वाली साइड इधर ऊपर की तरफ देखें, लेफ्ट साइड सामने आपको 5 से 6 फुट का जो मीनार बना हुआ, गुंबद बना हुआ नजर आएगा। ये मकाम इस्माइल है, जहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लाया गया, छुरी के नीचे लटाया गया। छुरी को अल्लाह का हुक्म नहीं था, छुरी ने कुछ चलना था, अल्लाह ताला ने जन्नत से दुम्बा भेजा और वो दुम्बा ज़िबा हुआ। जिस तरह के उसी निस्बत से हम भी सुन्नत इब्राहिमी हर साल अदा करते हुए आ रहे हैं। ईद उल जुहा को जानवर कुर्बान करते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह अदा करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम वादी मीना में मौजूद हैं। हाजी साहबान इंशाल्लाह आएंगे हज करने के लिए। तो हज करते हुए जब आएंगे तो इसी तरह मुशावरत इख्तियार करते हैं, तलबिया पढ़ते हुए आएंगे। आज भी पढ़ते हुए गुजरते हैं यहाँ से, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मोहतरम इजाज़े कराम, आज हमने मशावत के तौर पे पढ़ा है। ये तशबीह अख्तियार की इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसी साल हमें बुलाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह पढ़ते हुए आएंगे आगे। अभी ज़ियारत करने वाले बड़ी मुकद्दस और बाबरकत ज़ियारत आने वाली है। मस्जिद खैफ 4 मीनारों वाली मस्जिद, जो कि 70 अंबिया कराम की आखिरी रामगाह है। तो एक रवायत के मुताबिक अब्बा आदम और सामने देखना है तो 4 पुल नजर आ रहे हैं। पुल के दरमियान में एक बड़ा सारा तंबू, सफेद रंग की छतरी है, वो जमरात हैं, शैतान को कंकरियां मारने वाली ये जगह। ये सामने ऊपर की तरफ देखें तो ये 3 जमरात हैं, जहाँ पर बड़ा छोटा और उससे छोटा। सबसे पहले दिन बड़े को 7 कंकरियां मारनी होती। इस तरह के हज कंप्लीट होता है और चौथे दिन आते हैं। ये भी सुन्नत रसूल है। तो नजर आएगा ये वादी मीना के खेमे हैं। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खेमों वाली बस्ती है ये वादी मीना। ये जो खेमे हैं हाजी साहबान, इन खेमों का कपड़ा बड़ा कीमती होता है, इसको आग नहीं लगती और इनमें एसी की मुकम्मल सहूलियात मौजूद हैं। 5 बेड लगाकर 4 बेड लगाकर बांधना सुन्नत रसूल है, क्योंकि हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा हुनैन, जब जंग हुनैन फतह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे फिर जितना भी माले गनीमत जमा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे तकसीम किया और वहाँ से एहराम बांधा। शुक्राने के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से एहराम बांधा। 10,000 सहाबा कराम के लश्कर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से यानी कि एहराम बांध के आए, उम्रा किया। वहाँ से उम्रा करना सुन्नत रसूल है, बड़ा अफजल है, बड़े उम्रे के बराबर है। और ये इस तरह होता है कि कुछ लोग मैं सब बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वक्त की कदर करनी है, क्योंकि तैफ में बहुत ज़्यादा एक तो ज़ियारतें हैं, क्या खूबसूरत शहर है और वहाँ पे बहुत बड़ी मिकात है और वो सबसे मकबूल उम्रा है। आपने कोशिश करनी है कि 6:30 बजे तक सब हाजी साहबान ने रेडी रहना है। मैंने सलमान भाई को भी बोला है और सलमान भाई से भी रिक्वेस्ट है कि अपने हाजियों को 6:30 बजे तक इंशाल्लाह रेडी रखेंगे। हम इंशाल्लाह इतवार वाले दिन तैफ जाएंगे। आज आपका उम्रा हो जाएगा, कल रेस्ट करें क्योंकि आज की उम्र की थकावट होगी। जुम्मा काबतुल्लाह में अदा करें, सुबहान अल्लाह एहराम के साथ जाएं, वहाँ जुम्मा अदा करें, तवाफ करें। हफ्ते वाले दिन अगर किसी ने उम्रा करना है तो वो मस्जिद आयशा से उम्रा कर सकता है। इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम आपको उम्रा देंगे ताइफ से और इतवार वाले दिन हमारा सफर ताइफ का होगा। वज़ू बनाना है, एहराम बांधना है और नफल पढ़ के वापस आ जाना है। कोशिश करें वक्त की कदर करें, क्योंकि इंशाल्लाह हमारा खाना रेडी है उधर आपके होटल पर।
तो सब हाजी साहबान से गुजारिश है अपना अपना एहराम साथ लेकर जाएं और एहराम बांध कर नियत करके नफल पढ़ के वापस गाड़ी में आ जाएं। जैसे आपने अभी देखे हम लोग अभी आए यहाँ पे, सो यहाँ पे वज़ू खाना है, यहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हो, वज़ू बना सकते हो, यहाँ पे आप एहराम पहन सकते हो जैसे कि सारे लोग एहराम पहन रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नमाज़ कहाँ पढ़ते हैं। 2 रकात यहाँ पे नमाज़ पढ़नी होती है। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे होटल, फिर लंच करेंगे एहराम पहन के। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मक्का के यहाँ पर, फिर उम्रा करेंगे, दोबारा परफॉर्म करेंगे। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे दोबारा अपने आप को फ्रेश कर लिया, नहा लिए एंड वज़ू करके मैंने एहराम की नियत करके उम्रा की नियत करके नमाज़ पढ़ लिया हूँ मैं। ओके एंड ज़ोहर की भी नमाज़ पढ़ लिया हूँ। मैं सिर्फ आपको अंदर दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने कहाँ नमाज़ पढ़ा और कितना प्यारा मस्जिद है। ओके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नमाज़ पढ़ेगा ज़ोहर की एंड अभी उम्रा की जो नियत किए हैं वो 2 रकात नफिल नमाज उम्रा की वो हम लोग ने यहाँ पे पढ़े हैं, दुआ मांगे हैं। अभी यहाँ से अभी घर जाएंगे होटल एंड लंच करेंगे। यहाँ पे अभी पढ़ लिया नमाज, अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे। पूरे दिलरुबा के जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सारे नीचे रुके हैं। मेरे सैंडल सारे दिलरुबा के मेंबर्स हैं, सब ने नमाज़ पढ़ ली है। सलाम करो पप्पा। दूर दूर से भी आए हैं, तो अभी सब ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ ली है। अब सब अभी जाएंगे होटल, लंच करेंगे एंड देन फिर से निकलेंगे मक्का के लिए हराम की तरफ और नमाज़ पढ़ेंगे। ये है हमारी बस। भाई लोगों ने एहराम बांधा है। ये जो उम्रा होता है ना कि पहले आपने अपना उम्रा कर लिया है, अब जो उम्रा कर रहे हैं वो नफली उम्रा है। इसमें आप किसी का भी नाम शामिल कर सकते हैं, अपने फौतशुदा रिश्तेदार अजीज़ो कारब का भी, सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम का भी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का भी कर सकते हैं। मैं उम्रा करता हूँ या करती हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और ये मेरा उम्रा करना कबूल फरमा। और साथ में जिसका आप नाम लेना चाहते हैं वो दिल में अपना नाम भी साथ में ले लें, या अल्लाह उनको भी सारे सवाब अता फरमा। इसमें आपको भी पूरी उम्र का सवाब मिलेगा और उनको भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो अभी हम नियत बना ली है, सभी हाजी साहबान तलबिया पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अभी जो ज़ियारत करने वाले हैं इस पहाड़ की शक्ल इस बैठे हुए ऊंट की मानिंद होगी और सफेद रंग के धब्बों के निशानात भी आपको नजर आएंगे। अल्लाह ताला का नूर इस पहाड़ पे नाज़िल हुआ, इसका नाम ही जबले नूर है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जबल पहाड़ को बोला जाता है, इस पहाड़ का नाम है जबले नूर। आप सल्लम की यहाँ पर जबराईल अलैहिस्सलाम से हुई और यहाँ पर आयत मुबारका भी नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लाह लिखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर से खाना राशन वगैरह भी लेकर आती थी, आप सल्लम की खिदमत में पेश करके जाती। अंदाज़ा कर लें कि वो उम्र के किस हिस्से में होगी जब आप सल्लम के साथ शादी। यहाँ पे आने की तरतीब भी होती है, ऊपर जाने के लिए लोग आते हैं लेकिन उनके लिए अलग तरतीब होती है कि टैक्सी वाले को बोलेंगे आपको वहाँ छोड़ के जाएगा। ये पहाड़ के बिल्कुल साथ, यहाँ से आपने चढ़ना। चलो चलो तो हम लोग पहुँच गए हैं होटल। अभी दुआ वो फ्रेश कराएंगे एंड देन फिर दोबारा निकल जाएंगे लंच। जा रहे हैं हम लोग मक्का के इधर तवाफ़ करने दोबारा, और अभी बहुत गर्दी हो चुकी है।
माशाल्लाह गाइस, आप देख सकते हो माशाल्लाह आज बहुत ज़्यादा ही हमारे मोमिन लोग हैं। बहुत रश है आज बहुत ज़्यादा रश है। कल है थर्सडे, उसके बाद है फ्राइडे, आज है वेडनेसडे। आज बहुत लोग आए हैं माशाल्लाह। अभी बहुत रश में हमें करना होगा तवाफ। मुझे अभी ग्रीन लाइट के पास जाना। आज बहुत रश है। ग्रीन लाइट उधर है माशाल्लाह। अल्लाह सो कल असर की नमाज़ में मैं गाइस इधर पे था, ज़ोहर की नमाज़ में मैं पीछे था, असर की नमाज़ में इतना सामने पड़ा हूँ, और आज मगरिब की नमाज़ होगी। आज पता नहीं मैं आज पीछे जाऊँगा, आज ऑलरेडी लोग हैं। बस मेरे को यहाँ से मौका मिला मैं डायरेक्ट घुस जाऊँ, डायरेक्ट चूम के पीछे। माशाल्लाह कितने सारे मोमिन लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सो गाइस अभी यहाँ पे इसको थोड़ा क्लीन करते हैं जैसे कि, एंड उसके बाद इसको इत्र लगाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे लगाते हैं इत्र। ओके, ये डोर के यहाँ पे, जन्नत के दरवाज़ा के यहाँ पे जैसे, एंड इसको भी थोड़ा क्लीन करते सब। अब जैसे कि गाइस वो फट चुका है तो उसको वहाँ पे अभी सिला रहे। ये आई थिंक बहुत लोग करते ना, तो पकड़ते, ये सब भी पकड़ते तो ये पड़ गया रहेगा। यहाँ पे मैं कल था बट मैं इसको कल चूम पाया, बट बहुत मुश्किल से मैं रिटर्न बाहर आ पाया हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इन लोग जब कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली करूँ, घुसूँ और अल्लाह अकबर करके चूम लूँ, क्योंकि ये नमाज के बाद सलाम होने के बाद नहीं मौका मिलता है ये करने का, क्योंकि सारे लोग आ जाते, सलाम का हुआ नहीं पहले ही लोग आ जाते और करना चालू हो जाते। इसके वजह से लोग नहीं कर पा, और बहुत मुश्किल है करना। तो ये अभी आए करने के लिए, ये मना कर दिए इनको, ये इनको मना कर दिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बस वो हट जाए और हम कर ले। ये होते हैं, इनको ये अलावा ये जुब्बा पहन के आना, बाकी सारे लोग यहाँ पे यही पहनते हैं हराम। ये लोग सारे आराम यहीं पहने रहते हैं, सिर्फ इनको ही अलाउ है जुब्बा पहनना और इनको हटना। सबसे हाथ मिला रहे। सो गाइस ये है जन्नत का पत्थर जो आया है, ये आया था है वाइट, बट ये यहाँ पे सारे गुनाह करके आया है और इनको छूमे तो ये सारे ब्लैक हो चुका है। मैं असर की नमाज़ में कल एकदम आ गया था, आज भी असर मगरिब की नमाज़ है, आज भी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। कल बहुत मुश्किल से मिला है, अब तो मैं सोच रहा हूँ ये हटे तो इसलिए हट नहीं पॉसिबल। माशाल्लाह واحد بس بخيل انت بخيل هذا جود واحد خربان ما في الله الله خيرات كثير بس خلي يلا قبول ما شاء الله ऐसे क्या दाता उगड़े मेरी जगह चली जाएगी आपकी। ना 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 ऐसे गलती मत करना। ما خام زين हो जाएगी।
لا تدبر ولا كذا ما يجي مشان ما له ولا هنا خيانة ده خلق ولادي مش بيجي بيتكلموا واحد هذا بيجي يودوه متر كذا كيلو وقال بالله تمشي مني حضر ini tanah mati udah jadi luar kan ini لا فإذا مو ما أنت تيمنا إن شاء الله هلا مو جايب ايه بقى؟ لا انا ما في انا بدر اوت انا ما في جاي موت لما جاي موت لما ندرك وتخند في صوره خليه يطق صوره لو جاب ها طيب ماشي شوف يفتح لي عليه طيب ماشي يخرج رو ما تسوي तो गाइस इसके अंदर इतना लगा है अभी अच्छे से। हाँ जी अभी सब ले रहे हैं और लगा रहे हैं हाथों में। ये कल मैं हाथों में लेके मम्मी के इसके इसमें लगवा ये अजान हो रही है यहाँ पे। पीछे ईशा की अजान दी है। ओके एंड जितने भी फीमेल है अभी सबको बार कर रहे हैं एंड जितने भी पेंडिंग है वो बाद में करेंगे नमाज के बाद। तो वाह हो गया अभी ये एक सफा मरवा एक हो गया है।